हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का चैप्टर 10 फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। तो चलते हैं और आज का टॉपिक को देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हुआ हूँ इस सीरीज़ में, आप मिस नहीं कीजिएगा कोई भी टॉपिक को, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से आप क्या समझते हो ऑफ ए लिक्विड, एक लिक्विड का, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। इसके लिए आपको इस क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन निकालना है, फार्मूला निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल कंसिडरेशन, यानी डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके, जो आपने क्लास 11 में चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन एनालिसिस करके फार्मूला निकालते थे। तो उसी तरह से आपको इसका क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला को डिराइव करना है, ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। तो इसको समझने से पढ़िए, पहले आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। एक, जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड का फ्लो इस तरह एक ट्यूब से होता है, ठीक है, यानी एक पाइप से होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इस जो पाइप से होता है ना लिक्विड का फ्लो, ठीक है। तो एक मिनट है ना, थोड़ा इधर बनाते हैं। ये है, मान लेते हैं एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है। तो पाइप से लिक्विड का फ्लो होता है, लिक्विड को हम डाल रहे हैं, ठीक है, लिक्विड को डाल रहे हैं, लिक्विड है। ये दो चीज़ को आपको समझिए, ठीक है, दो चीज़ आप समझिए, ये दो चीज़ लिक्विड, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा, स्ट्रीम लाइन। और दूसरा होता है लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट, दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो किसको बोलते हैं? तो जिस तरह हम लिक्विड को यहाँ डाले, मान लेते हैं पानी हम इस पाइप से हम पानी निकाल रहे, ठीक है। तो इस पाइप से जैसे पानी का पार्टिकल्स इस तरह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम स्ट्रीम लाइन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह जाएंगे, ठीक है। यानी देखिए, एक पार्टिकल के यानी पहला पार्टिकल के पीछे पीछे सब पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह पहला पार्टिकल के पीछे पीछे सब पार्टिकल आ रहे हैं, यानी उसका पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसका, ठीक है, उसका पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे इस तरह का फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, जिसमें एक पार्टिकल के पीछे पीछे उसी पथ पर, यानी उसी रास्ता पर सब पार्टिकल्स फॉलो करता है, ठीक है, और आता है, चलता है, ठीक है, फ्लो करता है। तो उस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो, यानी जब यहाँ से, यानी एक पार्टिकल इधर निकल रहा है, एक पार्टिकल इधर निकल रहा है, एक पार्टिकल इधर इधर, ठीक है, तो इस तरह के फ्लो हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये आप समझिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर, कि आप क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या समझते हैं और इसके लिए डिराइव कीजिए इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होगा। तो देखते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड कैन रिमेन स्ट्रीमलाइन, यानी वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिस तक किसी लिक्विड का फ्लो जो होगा ना वो स्ट्रीमलाइन होगा, यानी एक सुव्यवस्थित ढंग से होगा, ठीक है, एक रेगुलर फ्लो होगा, ठीक है। तो वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिस तक या किसी लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना रहे, यानी एक सुव्यवस्थित ढंग से फ्लो बना रहे, ठीक है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है ना, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पर। तो पहला फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, उनके बीच में विस्कस फोर्स किस तरह से है, ठीक है। फिर ये क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी उस लिक्विड का डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और डायमीटर ऑफ द ट्यूब, यानी वो जो ट्यूब था ना, ट्यूब, उसका डायमीटर पर भी डिपेंड करता है, ये जो डायमीटर होता है इस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए इतना आप जानिए। तो आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके करते हैं। तो सबसे पहले जो जिस पर डिपेंड करता है उसको लिख लेते हैं। तो हम क्रिटिकल वेलोसिटी को भी और क्रिटिकल के लिए सी लिख दिए, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। फिर लिखेंगे, तो ये डिपेंड करने के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देते हैं, ठीक है, डिपेंड करने जब करता है तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दे देते हैं।
तो किस पर डिपेंड करता है, नीटा पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। तो नीटा दे दिए, और फिर डेंसिटी यानी रो पर डिपेंड करता है, फिर डायमीटर ऑफ ट्यूब डी पर डिपेंड करता है, और सब का पावर में हम ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस यानी डायमेंशन कंसिडरेशन से निकालने का ये तरीका है, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। फिर हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बराबर देखिए कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ पर मैंने के लिखा है, ठीक है, के लिखा है। तो फिर इसको अब हम देखते हैं कि टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, अब दोनों तरफ डायमेंशन यानी इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, ये सब का डायमेंशन अपना अपना फार्मूला लिखेंगे। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है, यानी m0 l का पावर 1 t का पावर -1। फिर के ये कांस्टेंट, इसका कुछ भी नहीं होगा। तो नीटा यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है डायमेंशन फार्मूला m l का पावर -1 और t का पावर -1, ठीक है। फिर रो यानी डेंसिटी का होता है m l का पावर -3 और t का पावर 0, तो t मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। फिर l तो डायमीटर यानी लेंथ है एक तरह का, तो लेंथ के लिए l हो जाएगा, ठीक है, तो l का पावर c हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इस तरह से आ जाएगा m a + b l -a, सब का पावर को जोड़ दिया, ठीक है, जो सेम जिसका बेस में सेम था उसका पावर को जोड़ दिए, ठीक है। अब फिर कंपेयर करेंगे कि m का पावर में यहाँ a + b है और m का पावर में यहाँ 0 है, तो a + b का जगह 0 लिख देंगे। फिर l का पावर में -a -3b और +c है, और l का पावर में यहाँ +1 है, तो कंपेयर करके इसका जगह में ये लिख दिए। फिर हम t का जगह में यहाँ -a और t का जगह में -1 है, तो यहाँ पर इस तरह कंपेयर कर दिए। फिर यहाँ से हम a b और c का वैल्यू पुट निकाले, और ये तीनों वैल्यू को हम पुट कर दिए इक्वेशन 1 में, जहाँ पर यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 नहीं माना है तो आप मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए वैल्यू को, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में पुट करते वैल्यू सबको जो जो निकाले, तो यहाँ पर नीटा का पावर में a था, तो a का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, ठीक है, a का वैल्यू 1 आया था, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -1 आया था। तो सब का वैल्यू को पुट करने पर मेरा जो फार्मूला निकलता है v और c यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, l के आया, नीटा आया, और रो का पावर -1 उसको नीचे ले आया, डी का पावर -1 उसको भी नीचे ले आया, तो मेरा फार्मूला क्या बना, VC = k नीटा बटे रो डी, ठीक है। तो ये होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। अभी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमको वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे। तो धन्यवाद।